पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों को लेकर के अब अपने उम्मीदवारी फाइनल करनी शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों में एनडीए गठबंधन का सीट बढ़ चुका है। 16 सीटों पर जदयू लड़ रही है, 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 5 सीटें चिराग पासवान के खाते में है, एक जीतन राम मांझी और एक काराकाट की सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिल चुका है। सब कुछ फाइनल है। जदयू की तरफ से प्रत्याशियों की लिस्ट हमने आपको पिछले दिनों बताई थी और अब बारी है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के अनाउंसमेंट की। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 17 लोकसभा सीटों पर कौन कौन होंगे, किनके नामों की चर्चा है, किनका पत्ता कट रहा है, कौन इस बार बिहार के चुनावी अखाड़े में कूदेगा, कौन अखाड़े से अपना पैर पीछे खींच लेगा, या फिर नरेंद्र मोदी किसे विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए चुनावी रण में भेजेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर ली है, बस अनाउंसमेंट बाकी है। एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा लगभग तय हो चुकी है। पुराने चेहरे रहेंगे या फिर उनको झटका लग रहा है, एक एक करके सभी सीटों पर हम बातचीत कर ले। सबसे पहले 17 लोकसभा सीटें कौन कौन सी है भारतीय जनता पार्टी की, उन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, मधुबनी है, अररिया है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, ससाराम, नवादा, औरंगाबाद, ये 17 सीटें हैं और इन 17 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी भारतीय जनता पार्टी ने बना ली है। चलिए एक एक करके सभी जगहों पर जो चर्चा है जिन नामों की, उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले पश्चिम चंपारण, डॉक्टर संजय जायसवाल, इनके नाम पर मुहर लग चुकी है। संजय जायसवाल बिहार भाजपा के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। संजय जायसवाल पश्चिम चंपारण में एक बार फिर से इनको टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से, ये लगभग तय है। दूसरे में पूर्वी चंपारण, जिसमें राधा मोहन सिंह, प्रमोद कुमार, राधा मोहन सिंह के नाम पर अभी तक संशय है। राधा मोहन सिंह पिछले दिनों एक कार्यक्रम में थे, उनके आंखों से अचानक आंसू आने लगे। उनका कहना था कि हमने नरेंद्र मोदी की सरकार में लोगों की सेवा की है, जनता की सेवा की है। ये आंसू बता रहे थे कि उनके टिकट कट सकते हैं। प्रमोद कुमार के नाम की चर्चा है पूर्वी चंपारण में। बात अगर मधुबनी की करें तो अशोक कुमार यादव को यहां से टिकट मिलेगा। अररिया में प्रदीप कुमार सिंह, अररिया पर भी अभी तक संशय बरकरार है। अररिया में प्रदीप कुमार सिंह रिपीट होंगे या फिर कोई और उनकी जगह पर दूसरा बनेगा। दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर, इनका फिक्स है। मुजफ्फरपुर में अजय निषाद पर थोड़ी सी अभी तक मामला अटका हुआ है कि मुजफ्फरपुर में अजय निषाद होंगे या फिर किसी दूसरे चेहरे पर भरोसा किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। महाराजगंज, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, इनका टिकट लगभग कटना तय था। पिछले साल तक ये चर्चाएं चल रही थी कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का टिकट महाराजगंज से कट जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हुई, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल वापस फिर से आ गए। अब बात करते हैं सारण लोकसभा क्षेत्र की। सारण में राजीव प्रताप रूडी के नाम पर संशय बरकरार है। कई लोग वहां पर अभी तक फील्डिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कई डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, एक एक करके लोग सारण लोकसभा क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी से अपनी फील्डिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में राजीव प्रताप रूडी के नाम पर थोड़ी सी संशय है। उजियारपुर में नित्यानंद राय फिक्स है। बेगूसराय में गिरिराज सिंह का टिकट कट सकता है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। गिरिराज सिंह के प्रति एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा लागू है, जिस वजह से गिरिराज सिंह का टिकट कटेगा। बात करें पटना साहिब से, रविशंकर प्रसाद अभी वर्तमान में यहाँ से सांसद हैं, लेकिन एक नाम की चर्चा खूब है, वो है ऋतुराज सिन्हा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं ऋतुराज सिन्हा, आरके सिन्हा के पुत्र हैं और भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों के चुनाव में इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी, जिसके में ऋतुराज सिन्हा सफल हुए हैं। और यह चर्चा है कि ऋतुराज सिन्हा को पाटलिपुत्रा माफ कीजिएगा पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से इनका टिकट फिक्स हो चुका है। बात अगर पाटलिपुत्रा लोकसभा की करें तो रामकृपाल यादव पर अभी तक मुहर लगा है। हालांकि आपको याद है कि कांग्रेस से छोड़ के आए एक विधायक के नाम की चर्चा खूब हो रही है और उनके बारे में अगर भारतीय जनता पार्टी उनको मौका देगी तो शायद हो सकता है कि वो इसी वजह से कांग्रेस छोड़ के यहाँ पर पहुंचे हो। लेकिन रामकृपाल यादव का अभी तक टिकट कटता हुआ नहीं दिख रहा है। आरा से आरके सिंह, आरा में पवन सिंह की भी चर्चा थी, लेकिन आरके सिंह वापसी कर चुके हैं। बक्सर में अश्विनी कुमार चौबे हैं,
अश्विनी कुमार चौबे के नाम की चर्चा खूब चल रही थी, लेकिन अब अश्विनी चौबे को मौका नहीं मिलेगा। वहां से कई लोग, आनंद मिश्रा से लेकर के गैस्ट्रो के सबसे बड़े डॉक्टर की भी चर्चा है, डॉक्टर मनोज की भी चर्चा है। इतना ही नहीं, एक और व्यक्ति की भी खूब चर्चा है और तीनों जो है काफी मजबूत है अपने इस क्षेत्र में। हो सकता है कि इन तीनों में से किसी एक को चुना जाए। बात अगर सासाराम की करें, सुरक्षित सीट है। ललन पासवान का नाम यहाँ पर खूब चल रहा है। ललन पासवान यहाँ से एक बार बन सकते हैं उम्मीदवार। नवादा में विवेक ठाकुर की चर्चा हो रही है। नवादा में विवेक ठाकुर बनेंगे कि नहीं बनेंगे अभी तक संशय बरकरार, लेकिन इनके नाम की चर्चा खूब है। औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह, वापसी इनकी होगी। ये जो सीटें हैं, इन सीटों में कुछ सीटों पर बदलाव भी हुआ है, तो इस वजह से हो सकता है कि इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो संभावित नाम थे, जो उम्मीदवारों के 17 लोकसभा सीटों पर हमने आपको बता दिया है। फिलहाल इस चर्चा में इतना है, लेकिन जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।